बच्चों, हेलो, हाउ कैसे हो? बढ़िया हो? बच्चों, आज हमारा होने वाला है एक बहुत ही बड़ा अमेजिंग सा सरप्राइज जो आप लोगों के लिए है और उसका रिवील मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ इस सेशन के अंदर। तो आई वांट कि आप लोग ना इस सेशन को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चा मिस करेगा वो बहुत सारी कैसे हो? बढ़िया हो? बच्चों, आज हमारा होने वाला है एक बहुत ही बड़ा अमेजिंग सा सरप्राइज जो आप लोगों के लिए है और उसका रिवील मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। अच्छा जी, हम तो बैकएंड में चल रहे थे। वेरी वेरी सॉरी यार, वेरी वेरी सॉरी। बच्चों, एम आई ऑडिबल, विजिबल क्लियरली टू? कैसे हो? हाँ जी। सो रिवील मैं कर देती हूँ फटाफट से। मेरा नाम है एकता सोनी और जल्दी से वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकंड थिंग इज कि यार देखो, वो बिगेस्ट जो सरप्राइज है जो तुम्हारे सामने हम बहुत टाइम से बोले जा रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि यार मैम बता ही दो कि क्या ही सरप्राइज है। तो वो सरप्राइज है यार एमवी सैट का। एमवी सैट क्या है? ये है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट अक्रॉस द, आपको पता है कि ये ऑनलाइन होता है, लेकिन अभी ये ऑफलाइन भी होने वाला है, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम ऑफलाइन टेस्ट का तो बात ही अलग होती है, ऑनलाइन हम टेस्ट लिखते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ऑनलाइन में थोड़ा मजा कम आता है क्योंकि नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है। तो हमने सोचा कि वाई नॉट टू ब्रिंग ऑफलाइन टेस्ट फॉर यू ऑल गाइस। तो ये है एमवी सैट आप लोगों के लिए ऑफलाइन कंप्लीटली। तो आई वॉन्ट कि यार सारे के सारे बच्चे इस एग्जाम को देंगे। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस आपके लिए आने वाला है, आपकी डेट क्या रहने वाली एग्जाम की। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि यार तुम्हारी एग्जाम की जो डेट है वो 2 दिसंबर को रहेगी, 3 दिसंबर को रहेगी, 9 दिसंबर एंड 10 दिसंबर। तो दिसंबर के महीने में 4 टेस्ट तुम्हारे कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं। चाहे तुम नीट के एस्पिरेंट हो, चाहे तुम फिर जेई के एस्पिरेंट हो, चाहे तुम क्लास 8 9 10 के भी बच्चे क्यों ना हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर तुम फाउंडेशन की तैयारी या फिर मान लो कि तुम्हें इसे देखना है कि यार तुम्हारा कितना सिलेबस, जितना भी तुमने अब तक कवर किया है वो तुमने कितना अच्छे से कवर कर लिया, अगर तुम्हें थोड़ा भी चेक करना है तो प्लीज आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू अपियर इन दिस टेस्ट, बिकॉज ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा यार। देखो सब बताते हैं तुम्हें कि एग्जाम जब तुम्हें लिखना है, देखो तुम्हारा मेन एग्जाम जब तुम नीट लिखोगे, जेई लिखोगे, वहां पर तुम बिना प्रैक्टिस के जाओगे, मैदान में बिना प्रैक्टिस के उतरोगे तो बताओ हारोगे ही ना, सिंपल सी बात है। तो हमें ना, मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी स्टूडेंट एटलीस्ट वेदांतु से किसी भी एग्जाम, चाहे वो जेई हो, चाहे फिर वो नीट हो, चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम हो, ओलंपियाड भी क्यों ना हो, मैं नहीं चाहती कि तुम हारो उसके अंदर। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए। तो दैट इज हाउ यार वी आर प्लानिंग फॉर यू। हम बहुत ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, रात दिन लगाकर आप लोगों के लिए सब चीजें क्रिएट कर रहे हैं। और एमवी सैट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा गेम चेंजिंग एग्जाम हो सकता है। और ये एग्जाम कहाँ कहाँ कंडक्ट करवाया जाने वाला है, तो ये आपको मैं बता देती हूँ, कंट्रीज बोल रही हूँ, पागल हो गई हूँ, है ना। इतनी खुशी है मुझे इस एग्जाम को आपको रिवील करने की। तो बच्चों, ये एग्जाम्स किन किस सिटीज में होने वाले, ये टेस्ट सेंटर्स है आप लोगों के लिए। चेन्नई का कोई बच्चा है तो चेन्नई में दे सकता है, अपने नियर बाय आप चूज कर सकते हो अपना सेंटर, ठीक है, वहां पर जाकर आप एग्जाम लिख सकते हो। कोयम्बटूर के अंदर है, मदुरई में है, एंड ये नाम मुझे समझ में नहीं आया है एक्चुअली, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे प्लीज कमेंट्स में बता दो कि व्हाट इज दिस एक्चुअली। विशाखापट्टनम में है, हैदराबाद में है, विजयवाड़ा में है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, पुणे में है, नागपुर में है, औरंगाबाद में है, पटियाला में भी है जी, मुजफ्फरपुर में भी है। तो यार सिंपल सी बात है कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम देख लो, तुम मुझे बता दो पहले तो कमेंट्स में के अंदर कि दिल्ली से कितने सारे बच्चे हैं। क्योंकि यार देखो, अगर मैं ये एमवी सैट का एग्जाम लिख रही होती ना तो मैं दिल्ली जाती, क्योंकि मेरा नियरेस्ट दिल्ली पड़ता है इन सारे सेंटर्स में से। तो वही बता देती हूँ तुम्हें कि तुम्हारा जो भी नियरेस्ट सेंटर पड़ता है वहां पर जाकर ये एग्जाम लिख कर आओ। बड़ा ही अमेजिंग है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि इस एग्जाम में तुम्हें अपीयर कैसे होना है, कैसे तुम्हें फॉर्म फिल करना है, सब चीजें बता दूंगी। सबसे पहले बता देती हूँ एमवी सैट क्यों देना है। सबसे पहले, है ना, बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, तो एमवी सैट इसलिए देना है कि यार तुम्हारी पूरी की पूरी डिटेल्ड जो परफॉर्मेंस होती है ना, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड, तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हें पता चल जाएगी। क्योंकि अगर मेन महायुद्ध में बैठने से पहले ही अगर अपन जंग लड़ लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, और इस तरीके की हमें तैयारी करनी है, इतने हम पानी में हैं, इतना हमने कर लिया है, उस हिसाब से हम हमारी तैयारी को ना एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो वाली चीज आपको करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि यार मुझे भी याद है कि जब मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में थी ना, तो हमारे टीचर हमें हमेशा बोलते थे कि
हम मतलब हमारे हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, वैसे तो हमारी का स्पेशल तो थोड़ी ना है, मतलब सब में ही होता है ऐसा कि हर एक टीचर ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें ना ऑफलाइन क्लासेस में मतलब ऑफलाइन टेस्ट जो होते हैं उनमें अपीयर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रैक्टिस बन जाती है। एक बार पेपर पे लिख कर एक टाइम फ्रेम के अंदर तुम्हारे पास प्रेशर रहता है, तुम उसको कर रहे होते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो तुम्हारी आदत बन जाती है। वो आदत तुम्हारे मेन एग्जाम में काफी ज्यादा काम आती है, तो वो प्रेशर पहले ही ले लो, है ना। तो वही चीज मैं तुम्हें बता देती हूँ यार, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी AIR ऑल इंडिया रैंक कितनी रहती है, क्योंकि ऑल इंडिया से बच्चे आएंगे यार इस एग्जाम के अंदर अपीयर होंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि तुम भी अपीयर होने वाले हो। अब तुम इस एग्जाम को करने के बाद में मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें एक्चुअली के अंदर इस एग्जाम में क्या क्या और चीजें मिल जाएंगी। भैया हम एग्जाम क्यों दे, हमको क्यों देना है ये एग्जाम, हमें क्या फायदा इस एग्जाम को देने से। सबसे पहले तो तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड तुम्हें पता चल जाएगा कितने पानी में हो कितने नहीं हो, और दूसरी चीज तुम्हें ये पता वेदांतु में अगर एडमिशन लेना है, ऑफलाइन जितने भी इंटरैक्टिव क्लासरूम्स हैं हमारे, ऑफलाइन हाईटेक इंटरैक्टिव क्लासेस, इनके अंदर तुम्हें आकर इंटरैक्शन करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है वेदांतु के साथ में, यहाँ के अमेजिंग टीचर्स के साथ में जुड़ना है, बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ना है, तो वहां पर आके आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है आपकी रैंक और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। और यही नहीं जी, हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ MV SAT दे दो, नहीं जी, MV SAT देने के बाद में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है वो देखो। सबसे पहले स्कॉलरशिप मिलेगी, दूसरी चीज तुम्हें 5 दिन का प्रोग्राम, 5 days प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है विद स्पेस रिसर्च सेंटर। तो अगर कोई किसी भी बच्चे को स्पेस से रिलेटेड किसी भी चीज में इंटरेस्ट है ना, तो 5 दिन का प्रोग्राम हमने आप लोगों के लिए किया है। अब ये 5 days का प्रोग्राम में जाने मतलब स्पेस रिसर्च सेंटर पे जाने का मौका उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो कि टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स होंगे, उनको 5 days प्रोग्राम पे मिलेगा। तो आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि कौन कौन है ऐसे बच्चे जिनको स्पेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो यार देखो ये वाला चीज होगी। उसके साथ ही साथ क्या यहाँ पे कहानी खत्म होती है? नहीं जी, ये वेदांतु है, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं, यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है। और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको अपनी कहानी की तरफ, अपनी खुद की कहानी बिल्ड करवाने के लिए हम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं, सिर्फ आपको जो रिसर्च सेंटर है वहां पर ही नहीं, इवन आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब वो रिवॉर्ड सुनो, तुम ड्रोन मिल सकता है भैया, अगर तुम्हें ब्लॉगिंग करने का शौक है या इन फ्यूचर सोच रहे हो कि यार यूट्यूबर बन जाऊंगा जब मेडिकल कॉलेज में या फिर IIT में चला जाऊंगा, तो यूट्यूबर बन जाओगे, तो या फिर वहां पर आपको सिंपल सी बात है कि ड्रोन चाहिए होगा, बढ़िया से ड्रोन शूटिंग करोगे, है ना, शूट वूट करने में आपको इंटरेस्ट है तो ये आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। साथ में स्मार्ट वॉचेस मिल सकती है विच इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। दूसरा आपको यहाँ पर टेलीस्कोप मिल सकता है एंड मच मोर। अब मच मोर में क्या है भाई, वो पिटारा एक, वो आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम में अपीयर होगे और उसके बाद आपकी टॉप रैंक आएगी। तो अब बोलोगे भैया मैडम हम पैसे कितने देने हैं ताकि हम रजिस्ट्रेशन कर लें? तो भैया हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, तुम अच्छे से पढ़ने चाहिए हो। हम हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपसे पैसे लें, हमारा मकसद ये है कि आपको हम आपकी मंजिल तक पहुंचाएं। आपकी मंजिल मेडिकल कॉलेज हो सकती है, आपकी मंजिल IIT हो सकती है, तो वी वांट यू गाइस टू रीच योर डेस्टिनेशन। दैट इज वाई हम आपको हर तरीके से जैसे भी पॉसिबल हो सकता है हम हेल्प कर रहे हैं, इवन फ्रॉम यूट्यूब पे आपको हर एक लेक्चर्स, हर एक चैप्टर के आपको बिल्कुल डिटेल्ड में मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं होगा कि हमारे जो पेड लेक्चर्स हैं उसमें हम आपको अलग तरीके से पढ़ाएंगे, यहाँ अलग तरीके से पढ़ाएंगे, कभी भी ऐसा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं होता है वेदांतु पे स्पेशली। एंड साथ ही में फ्री रजिस्ट्रेशन आपको MV SAT के लिए मिल जाएगा, तो ये आपको करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही में अगर मैं आपको बताऊं कि कोई बच्चा फाउंडेशन का है, क्लास 8 9th वाले बच्चे होते हैं जो फाउंडेशन कोर्सेज में एडमिशन कर रखे हैं, तो उनके MV SAT के पेपर में देखो यार 3 सेक्शन आने वाले हैं जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। अब देखो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैथ्स और साइंस के ऊपर बढ़िया से फोकस कर लेना भाई 8 9th वाले बच्चों, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब ABCD वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, 4 ऑप्शंस होने वाले हैं और ओनली 1 ऑफ विच इज करेक्ट, ठीक है। 4 ऑप्शंस वाला होगा, बिल्कुल नीट और IIT वाले एग्जाम का जो पैटर्न होता है वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। सेम चीज हम करेंगे आपको
अभी 8th-9th वाले बच्चे हैं, छोटे से हैं, उनको नेगेटिव मार्किंग दिखा देंगे तो वो पागल हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया हमारा, तो है ना। तो यार 4 नंबर तुम्हें करेक्ट आंसर के मिलेंगे, बट तुम्हारे पास में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 60 मिनट का पेपर होगा, मतलब 1 घंटे तुमको बैठना होगा उस पेपर के अंदर। इसी के साथ जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या है यार, मैथमेटिक्स और साइंस के तुम्हारे पास इतने क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 25, मेंटल एबिलिटी के 5 क्वेश्चंस होंगे टोटल। देख लो कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, 4 वही आपको एबीसीडी वाले क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न आपको दिखाया जाएगा वहां पर, +4 आपको मिलेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अगर आपने गलत भी कर दिया तो इट्स ओके फाइन, ठीक है। एंड 60 मिनट का पेपर आप लोगों के लिए भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इवन क्लास 11th एंड 12th जेई एस्पिरेंट्स के लिए भी मैं तुमको बता दूं यार कि नेगेटिव मार्किंग अगर होती है ना तो उनकी भी हालत खराब हो जाती है। वो सोचते कि यार नेगेटिव मार्किंग होगी तो पता नहीं कैसे ही इस एमबीसैट में टॉप रैंक ला पाएंगे। तो अब लाना पॉसिबल है, अब इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग दी गई है। जेई एस्पिरेंट्स के लिए भी 10-10 क्वेश्चंस आने वाले हैं तीनों ही सब्जेक्ट के, और 1 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। एंड सेम आपके नीट एस्पिरेंट्स के लिए 15-15 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन बायो के, क्योंकि यही पैटर्न लगभग फॉलो होता है आपके नीट एग्जाम में भी, क्योंकि नीट में भी डबल क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 करने होते हैं एंड बायो में आपको 90 करने होते हैं। तो इस तरीके से चलता है। और यहाँ पर भी बच्चों तुम लोगों के लिए नो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो प्लीज अपीयर होना यार इस एग्जाम में। मतलब मैं होती तो पक्का अपीयर होती, मतलब तुरंत जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको रजिस्टर कर देती खुद को, क्योंकि फ्री है भाई, फ्री है ना, मुफ्त की चीज है, सिंपल सी बात है ना। उसके बाद में देखो यार स्टार्ट कब होने वाला है, 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले सैटरडे को होगा, फिर संडे को 3 दिसंबर को होगा, फिर अगले सैटरडे को 9 दिसंबर को होगा, एंड होगा सैटरडे 10 दिसंबर। तो यार 4 आपको दिसंबर के अंदर डेट्स दे दिए मैंने। इन चारों ही डेट्स के ऊपर आपका ये एमबीसैट का स्केड्यूल रहने वाला है। तो अभी के अभी फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट और तुम देख लो कि देखो यार दिसंबर तक, अभी तो नवंबर है, अभी तुम्हारे पास 15 दिन है अगर अपन मान के चले, तो 15 दिन में तुम अच्छा खासा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। जो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, आराम से हो सकते हैं यार। तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका भी है कि तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। इस एग्जाम के चलते हुए तुम्हारा सिलेबस भी जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। और अगर मान लो बाई चांस तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए और तुम इस एग्जाम में अपीयर हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम इसके रिवॉर्ड जीत सकते हो। तो ये रिवॉर्ड्स तुम्हारे हो सकते हैं यार, सिंपल सी बात है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं तो बिल्कुल भी जी, मैं तो बिल्कुल पहले ही अपने आप को रेडी कर लेती, अपना सिलेबस फटाक फटाक कंप्लीट कर लेती। और क्योंकि यार देखो सिलेबस अगर अपन और जाएंगे खींचते जाएंगे तो वो कंप्लीट ही नहीं होगा कभी भी। ये मान के चलो, तुम अगर सोचते हो ना दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हारे भरोसे कभी कंप्लीट नहीं होगा। अपने भरोसे बैठोगे कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अपन क्या होता है ना, ये सोचते हैं यार आज नहीं कोई नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ा गया कल पढ़ लेंगे। लेकिन जो प्रेशर होता है ना दिमाग पर, एग्जाम आ रहा है एग्जाम आ रहा है एग्जाम आ रहा है, तो मन नहीं भी होता तो भी पढ़ना पड़ता है। तो मतलब यार मैं तो मतलब इतना ही मानती हूँ, तो उस हिसाब से मैं तुमको गाइड कर रही हूँ। मैं तुम्हें एज अ टीचर गाइड नहीं कर रही हूँ, एज अ मेंटोर, एज अ सीनियर आपको गाइड कर रही हूँ। जितना मुझे लगता है कि यार तुम्हें इस एग्जाम में अपेयर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक आपको चवन्नी नहीं देनी है, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो हम आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर रिवॉर्ड में देंगे। तो यार हाइलाइट्स बता दूं इस एग्जाम की कि एमबीसैट ऑफलाइन होने वाला है, और आपके सेंटर जो नियरेस्ट सेंटर है आप उनको चूज कर सकते हैं, जा सकते हैं। 5 डे ट्रिप आपको मिल सकती है स्पेस रिसर्च सेंटर के अंदर। अश्योर्ड स्कॉलरशिप है आपको 100% तक की। एंड साथ ही में ड्रोन, टेलीस्कोप, स्मार्ट वॉचेस, है ना, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। एंड आपका ऑल इंडिया परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड भी आपको मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चल जाएगी। तो भैया अब इससे ज्यादा क्या ही सुने, रजिस्टर कर दो तुरंत खुद को जाकर। ये देख सकते हो हमारे जो जेई के रिजल्ट्स हैं, जेई 2023 इसी साल के जो रिजल्ट्स आप देख सकते हो। AIR 21 भैया, AIR 21 जो है प्रखर जैन की आई है ना, ये अपने जेई के अंदर है ना। ये सारे के सारे वेदांतु के ही स्टूडेंट्स हैं, और 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस भी क्लियर किया है। AIR 28 ये आई है आकाश गुप्ता की, है ना। तो आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अच्छी अच्छी AIRs आई है, और इनमें से आप भी हो सकते हो कि अगली बारी जब हम वापस एग्जाम करवाएं या वापस कुछ भी ऐसा हो, तो मैं आपकी फोटो भी यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि यार ये स्टूडेंट है, इसका नाम ये है। कौन सा स्टूडेंट का नाम बोले, हाँ जी, कौन सा स्टूडेंट है जो बिल्कुल हर्षित सिंह का नाम लेते हैं, हाँ जी हर्षित सिंह AIR 21
मैं ये चाहती हूँ AIR 21 नहीं, AIR 1 आए, है ना। मैं 21 में से 2 को हटा के 1 चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपियर हो, मतलब इस एग्जाम में अपियर हो, खुद को इतना रेडी कर लो, इतना रेडी कर लो कि अगली साल तुम भी यहाँ पर हो। इस स्लाइड पर जो मैं तुम्हें प्रेजेंट कर रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी फोटो हो यहाँ पर, है ना। मैं बस ये चाहती हूँ। अच्छा, आपको रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और पिन कमेंट्स में भी आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर MB-SAT पे रजिस्टर कर सकते हो। ये आपने नीट 2023 के रिजल्ट्स देख सकते हैं। AIR 281 आई है इस बच्चे की। तो आप देख सकते हैं 700 नंबर लाए हैं भाई, 720 में से, देख रहे हो। और 303 रैंक भी हमारे यहाँ से ही निकली है। तो 700 मार्क्स इस बच्चे के भी आए हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पर भी, और मैं चाहती हूँ कि आपको भी मैं देखूँ यहाँ पर कि आप कितना अच्छे से कर सकते हो। सो हमारे बच्चे, एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो आर स्टार स्टूडेंट ध्रुव, ये इसने IFFCO के अंदर जो है गोल्ड इसने जीता था। तो यार वही बात है कि जितनी आप प्रैक्टिस करते हो अपने ओलंपियाड्स के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, चाहे तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो, है ना, ओलंपियाड हो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हो, तुम्हारा टारगेट कुछ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि तुम नीट टारगेट करो, जरूरी नहीं है तुम JEE को टारगेट करो, हो सकता है तुम्हारा टारगेट कुछ और हो, है ना। तो तुम जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इतना मेहनत से, इतना अच्छे से आप तैयारी करो कि बस फिर तुम्हारा नाम आना चाहिए, है ना। वही है ना कि तैयारी करनी है तो इतना जोश जो नाम सब जगह होना चाहिए, या फिर तो करो ही मत, छोड़ दो फिर, है ना। तो यही बात मैं तुम्हें कहना चाहूंगी, करना है तो बिल्कुल 100% जान लगा के करो, वरना छोड़ दो, जाने दो, है ना। वही बात है। ये आप देख सकते हैं अदिति एंड अवनीश, इनका भी सिल्वर इनको मेडल मिला था मिशन ओलंपियाड के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यार सिंपल सी बात है, इन बच्चों ने क्या किया है, और मतलब इन बच्चों ने करा क्या भाई, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो नंबर आए होंगे ना, सिंपल सी बात है। तो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में इन बच्चों ने भी सिल्वर मेडल जो है जीता है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि बस जितने भी तुम बच्चे बैठे हो यहाँ पर मुझे लाइव हो, है ना, और जितने भी बच्चे हैं जिनको आप ये वीडियो शेयर करेंगे, या वीडियो जो बच्चे हैं जो पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इस वीडियो की, तो प्लीज बस मैं तुमसे एक ही चीज चाहती हूँ कि तुम इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपका जो, आप कुछ बोलो मत किसी को कि मेरी इतनी रैंक आएगी, मेरी इतनी रैंक आएगी, बोलो मत। वो रैंक अपने दिमाग में रखा करो। तुम्हें AIR 1 चाहिए, दिमाग में रखो। तुम लोगों को बोलते मत फिरो कि AIR 1 आएगी ना, देख लेना। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है ना, हम तो करके दिखाएंगे, हम बोलने वाले थोड़ा ना होते हैं। बोलने वाले तो बोल के रह जाते हैं, करने वाले करके चले जाते हैं, है ना। जो करके जाते हैं बच्चे, उन्हीं का नाम होता है, जैसे कि इन बच्चों का नाम हो रहा है। तो वही बात है कि यार तुमको भी अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत करनी है। और उस मेहनत के लिए, उस मेहनत में यार 4 चांद हम लगवाएंगे। हम आपके साथ हैं हर पल, हर सेकंड, हर जगह पर जहां पर आपको जरूरत पड़ती है। हमको पता है कि तुम्हें प्रैक्टिस की नीड है, दैट इज वाई वी अरेंज दिस MB-SAT। हमने सोचा कि भैया नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को MB-SAT चाहिए होगा, क्योंकि उनको ऑफलाइन पेपर लिखना होगा। अगर ऑफलाइन पेपर नहीं लिखोगे तो कैसे तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है, कैसे होता है, पेपर की फीलिंग क्या होती है। ऑनलाइन तो इट्स ओके, इट्स नाइस, गुड, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, बट एवरी टाइम ऑनलाइन थोड़ा लगा कि यार एक बार तो इनको जोर का झटका दिया जाए, एक बार तो इनको बताया जाए कि हाँ ऐसे एक्चुअल में आपका एग्जाम होने वाला है। तो यार देख लो फिर से आप इन टेस्ट सेंटर्स की आप पिक्चर ले सकते हो। आपको पिन कमेंट्स के अंदर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों ही जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में, मुझे कमेंट कर दो इस वीडियो के अंदर, ठीक है। जैसे ही कोई आपको दिक्कत आती है, मैं आपकी दिक्कत का, समस्या का समाधान जो है ना बिल्कुल बढ़िया से कर दूंगी, ठीक है। अब भैया बताएंगे सारे बच्चे, कौन कौन बच्चे हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, बैंगलोर से बिलोंग करते हैं कौन बच्चे हैं जो हैदराबाद के हैं, नागपुर के हैं, मुंबई के हैं। हाँ जी, कितना, यस। हाँ जी बेटा, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। ये हो गया, वो हो गया। मैं देख रही हूँ काफी सारे कमेंट्स है जो बिना ही मतलब के आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो कमेंट कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। जो बच्चे हैं ना, जो ये कमेंट सेक्शन के अंदर, जो पिन कमेंट्स के अंदर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का लिंक देखा है, वो जाके रजिस्टर कर रहे हैं, असली बच्चे वो हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि नीट के एग्जाम में 23 लाख या 22 लाख के अराउंड बच्चे बैठते हैं? इस साल 23 लाख बैठेंगे पक्का ही, है ना। लास्ट ईयर 21 लाख बच्चे बैठे थे। आपको लगता है कि ये जो 21 लाख की भीड़ है वो आपका कंपटीशन है?
नहीं, वो आपका कंपटीशन नहीं है। आपका असली कंपटीशन पता है कौन है? आपका असली कंपटीशन बेटा इसमें से निकला हुआ 1 लाख बच्चा होता है। बाकी का 20 लाख बच्चा कोई कंपटीशन में नहीं होता। बाकी का 20 लाख बच्चा या तो प्रेशर में पेपर दे रहा है किसी के, या तो वो नहीं चाहता, बस ऐसे ही लिख रहा है, ऐसे ही बस मन कर गया कि फॉर्म भर देते हैं वैसे दे रहा है, कुछ इस तरीके से। वो सीरियस नहीं है अपने ड्रीम को लेकर। बस बचा हुआ जो 1 लाख बच्चा होता है, 1 या मैक्सिमम 2 लाख बच्चा, इससे ऊपर कंपटीशन है ही नहीं आपका। इससे ऊपर कंपटीशन नहीं है। और इस कंपटीशन में जो रहने वाला बच्चा होता है ना, उसके पास टाइम नहीं होता कि ये सब फालतू की बकवास वो किसी की भी चैट सेक्शन में आके लिखे या किसी से बातें करे। वो टाइम उसके पास नहीं है। उसको इतना पता है कि यार मेरे लिए जो चीज बेनिफिशियल है वो चीज मैं करूंगा या करूंगी। उसको पता है कि मेरे लिए एमवीसैट बेनिफिशियल है, तो आई डेफिनेटली राइट दिस एग्जाम, व्हाई नॉट। फ्री है तो डेफिनेटली करना चाहिए ना, है ना। अगर मैं तुम्हें बोलती कि भैया मैं तो इसके पैसे लूंगी, मैं तो तुमसे चाहती हूँ कि 1000 रुपए पे करवाओ, तो बहुत सारे बच्चे इसको सीरियस लेते हैं। अरे 1000 रुपए पे कर रहे हैं, कुछ तो बढ़िया बता रही होगी मैडम, कुछ तो सीरियस बता रही होंगी। अरे यार तुम्हारे लिए है ना, मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। तुम्हारी प्रिपरेशन चाहती हूँ मैं अच्छी हो। तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी, अल्टीमेटली तुम अच्छा एग्जाम लिखोगे तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। मैं प्राउडली बोल पाऊंगी कि हाँ यार मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम भी लिखा था, जिन्होंने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से की थी, और उन्होंने नीट के एग्जाम में काफी अच्छा फोड़ के आए हैं। तो अगले साल तुम्हारा इंटरव्यू ले सकूं मैं, ताकि बाकी के लोगों को तुम इंस्पायर कर सको खुद की स्टोरी से कि यार तुमने कैसे कैसे पढ़ाई करी थी। तो बस वही बात है यार कि मैं तुमको बता देती हूँ, काफी सारे बच्चे जो इस चीज को इंस्पिरेशन लेकर चले भी गए होंगे, इंस्पिरेशन लेकर रजिस्ट्रेशन भी कर दिया होगा अब तक। और काफी सारे बच्चे हैं जो इसको हल्के में ले रहे हैं और चैट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ बतियाने आए हैं अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से, सो कॉल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो पता भी नहीं कि कौन है कहाँ से है, जस्ट हाय हेलो है, हाय हेलो कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को बता देती हूँ, जो असली बच्चा है, जो असली कॉम्पिटिटर है तुम्हारा, वो ऑलरेडी इस एग्जाम में रजिस्ट्रेशन कर चुका है। अगर तुम भी असली बच्चे हो, अगर तुम भी चाहते हो कि यार नहीं मैं भी कॉम्पिटिटर हूँ, मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, तो करो, रजिस्ट्रेशन करके आओ। रजिस्ट्रेशन करके आओ, इस एग्जाम में अपियर होके आओ और टॉप रैंक लाकर दिखाओ। तुम्हारे लिए यार काफी ज्यादा पास इजी हो जाएगा, है ना। तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है ये चीज, मेरे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। हमने तुम्हारे लिए इतने सारी मेहनत करी इस एग्जाम को करवाने के लिए। इस एग्जाम को करवाने के लिए बेटा पीछे बहुत सारा वर्क लोड रहता है, टीम वर्क लगता है। हम बहुत सारी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, इसीलिए कर रहे हैं। सिंपल सी बात है यार। हमारा सिर्फ एक सिंपल सा मतलब, मेरा एक ही एजेंडा है कि जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, जो बच्चा वेदांतु से पढ़ रहा है, चाहे फिर वो जेई पढ़ रहा है, चाहे फिर वो नीट पढ़ रहा है, ओलंपियाड पढ़ रहा है, वॉट एवर इट इज, आई जस्ट वॉन्ट कि जो बच्चा वेदांतु से पढ़ रहा है, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो सेलेक्ट ना हो पाए। 1-2% बेटा किस है, बाकी का पूरा परसेंट क्या होता है, 97-98% खुद की मेहनत होती है। खुद की मेहनत और तुम्हारे मेंटोर्स की मेहनत। हम तुम्हारे लिए 100% डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, है ना। बस हम चाहते कि तुम भी उतनी ही मेहनत करो जितनी हम कर रहे हैं, इवन हमसे ज्यादा करो, ताकि तुम उस मुकाम पे पहुंच पाओ जिस मुकाम पे हम तुम्हें देखना चाहते हैं। वी आर नॉट ओनली वन जो तुम्हें देखना चाहता है, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें देखना चाहते हैं उस मुकाम के ऊपर कि यार मेरा बच्चा, मेरी बच्ची डॉक्टर इंजीनियर बने, आईआईटी में जाए, है ना, और एम्स में जाए। उनके उनके हैं सपने यार, है ना। वो लगे हुए हैं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं यकीन मानो, तुम एमबीसैट के लिए बोलोगे अपने पेरेंट्स को ना, तुम्हारे पेरेंट्स कभी तुम्हें मना तक नहीं करेंगे कि यार तू पेपर मत दे, तू पेपर मत दे, ऐसा कभी ही नहीं होगा। तो यार अगर तुम्हारे लिए वो मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं तुम कर रहे हो? तुम क्यों नहीं कर रहे हो? सिंपल सी बात है ना। तो यही बात है यार, सिंपल सी है ना। हाँ जी, ऑफलाइन है बेटा ये, ऑफलाइन है, बिल्कुल ऑफलाइन। ये आपको टेस्ट सेंटर्स मैंने इसीलिए दिखाए हैं, इन्हीं सेंटर्स के ऊपर आपका ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ऑनलाइन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, बट दिस टाइम वी आर कंडक्टिंग ऑफलाइन एग्जाम, क्योंकि हमें पता है यार नीट का पेपर ऑफलाइन आता है ना। तो थोड़ा सा तुमको आइडिया लग जाए, क्योंकि मुझे पता है इस वाले चैनल के ऊपर आप नीट के लिए आए हो, तो मैं आपको नीट के लिए बता दूं, तो नीट का पैटर्न आपको पता है कि ऑफलाइन पेन पेपर मोड में पेपर होता है। तो वाई नॉट टू प्रैक्टिस मोर, वाई नॉट टू गेट इंडल्ज इन दैट एनवायरमेंट, जो एग्जाम का एनवायरमेंट असली वाला होता है, हम क्यों ना वही एनवायरमेंट लेकर बैठे पेपर दे। अगर तुम्हें मैं बोल दूं ना बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी लेकर आऊं कि बच्चों देखो, नवंबर से लेकर और तुम्हारा 15 नवंबर है ना, अभी आने वाला है ना,
तो मैं तुम्हें बोल दूं कि 15 नवंबर से तुम्हें पढ़ाई करनी है 15 फरवरी तक, तो तुम्हें कुछ ऐसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। लाऊंगी मैं स्ट्रैटेजी, ला सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस स्ट्रैटेजी को तुमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो मैं क्या करूँ, है ना। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत टाइम लगाया है, बहुत मेहनत लगाई कि यार मैं कैसे इस स्ट्रैटेजी को इतना अच्छे से बनाऊं, इतना अच्छे से फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी बनाऊं ताकि तुम अपने स्लॉट्स को, अपनी टाइमिंग को उसमें मैनेज कर सको, है ना, अपने स्कूल को, अपने ट्यूशन को। कुछ इस तरीके की मैं स्ट्रैटेजी तुम्हें दूं ताकि तुम अपने आप को मैनेज कर सको, तुम्हारा टाइम मैनेज हो सके। लेकिन तुमने वो स्ट्रैटेजी सुनी तो सही, बट अब इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया, उसका भाई कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है ना। तो वही बात है कि ये सारी बातें है ना। तो यस बच्चों, यही था अनाउंसमेंट, यही था आपका सरप्राइज, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था, दिवाली सरप्राइज ये आपके लिए, है ना। सो एक दिवाली धमाका है। तो प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू कि जाइए एमवी सैट को के अंदर रजिस्टर करिए खुद को। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड दिखाई दे रहा है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, दोनों जगह पे आपको लिंक मिल जाएगा। बस आप फटाफट से जाकर इसको रजिस्टर करके आ जाइए और मुझे अपनी हाजिरी दे दीजिए कि हाँ मैडम हमने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड। क्या इतनी सी चीज हो सकती है? हाँ जी, बोल देंगे कर लिया अपने आप को रजिस्टर। यस बच्चों ठीक है जी। सो आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 15 दिन है आप लोगों के पास में, जम के पढ़ाई करो। 15 दिन के अंदर कुछ इस तरीके की पढ़ाई करो कि बस तुम्हें याद रहे कि यार इन दिनों में तो क्या ही मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी थी, है ना। सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपने बड़े हैं तो हमारी देखो यार, सपने बड़े हैं, हमने सपने बहुत बड़े बड़े देख रखे हैं, ये करना है वो करना है ना। तो उन सपनों को अचीव पीछे क्यों रहे? उन सपनों को अचीव करने के लिए हमें जान भी उतनी लगानी पड़ेगी। तुम्हें लगता है कि सपने बड़े बड़े देख लेंगे हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तुम सोचते हो कि मैं आज सपना देखती हूँ कि एम्स में जाना है, मेरे पापा मम्मी ने तो मुझे बस ऐसे कह दिया मेरी बेटी मेरा बेटा एम्स में जाएगा, तो ऐसे बोलने से थोड़े ना एम्स में पहुंच जाओगे, ऐसे थोड़े ना पहुंच जाओगे। जिसको पहुंचना है बेटा वो अभी भी पढ़ रहा है, वो आके चैट सेक्शन में लोगों से बातें नहीं कर रहा, और जिसको नहीं पहुंचना वो बैठा है, वो चैट सेक्शन में बातें ही करेगा, है ना। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ में मैंने फुल आपको मोटिवेट कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे पेपर दो, इस एग्जाम में अपीयर हो। रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने आपको बता दी है, पिन कमेंट्स एंड चैट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर। मैं देखती हूँ कितने बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं इस फॉर्म के अंदर जो रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जैसे ही खुद को रजिस्टर कर दो ना, बस एक चीज लिख देना कमेंट्स में जाके, #रजिस्टर्ड, #रजिस्टर्ड, ठीक है। हाँ जी, #रजिस्टर्ड फॉर एमवी सैट ऐसे लिख देना, ठीक है। हाँ जी, यस 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 बच्चों, #रजिस्टर्ड फॉर एमवी सैट, या फिर बहुत बड़ा हैशटैग हो गया तो आप लिख देंगे #रेडी फॉर एमवी सैट, ये लिख सकते हो, रेडी फॉर एमवी सैट, इतना सा लिख सकते हो, छोटू सा हैशटैग है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रेडी फॉर एमवी सैट, और आज ही जंग में लग जाओ, तैयारी शुरू कर दो जंग की। हाँ जी, चलो बाय बाय, टेक केयर, love you all, and subscribe to this YouTube channel for more such videos, for more such surprises for all of you in your preparation journey. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा उन बच्चों के साथ में जो बच्चे जेईई और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त है तो, है ना। और जो बच्चे तुम्हारे छोटे भाई बहन है मे बी, तो वो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज उनको उनके साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है।